आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स हुई तो मैं जुड़ गया हूं मैं आपके साथ लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स लेकर। अगर पाकिस्तान से आप मुझे देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अगर आप देख रहे हैं इंडिया से जहां नेबर्स से हमारे देख रहे हैं तो वहां वर्ल्ड कप भी चल रहा है, हमारे नेबर्स के अंदर मुल्क में वर्ल्ड कप चल रहा है। तो भाई अगर वहां से देख रहे हैं तो स्वागत है आपका क्रिकेट अपडेट्स विद में। लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी है क्रिकेट की, वो लेकर जुड़ा हूँ आपके साथ। अपडेट्स क्या है, पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन आपको पता है थोड़ी देर में भी फिर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। कल जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा और पाकिस्तानी प्लेयर्स बेहतर हैं या नहीं, क्या अपडेट निकल के आ रही है हमारे प्लेयर्स के ऊपर जो सारे बीमार थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो सेकेंड अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि भाई आग लगी हुई है, लगी हुई थी बेंगलुरु के अंदर। क्या अपडेट है, हमारे प्लेयर्स ठीक है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करूंगा। थर्ड अपडेट निकल के जो आ रही है, आपको पता है कि अपसेट्स जो थे, अपसेट्स की उम्मीदें लेकर हम कल भी उतरे थे कि भाई अपसेट्स होगा। न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड को अपसेट करेगा अफगानिस्तान, और पहले अफ्रीका को अपसेट किया है नेदरलैंड्स ने, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। और न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान की गेम के ऊपर भी बात करेंगे। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो क्या है, इससे अगली अपडेट ये है कि विराट कोहली, यकीनन इंडियन फैंस जो है विराट कोहली की बात करते रहते हैं। विराट कोहली जो है, विराट कोहली को जो आप कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर से हाईली रेट किया जा रहा है। किसने हाईली रेट किया है सचिन तेंदुलकर से, वो कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। किसने बात की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। भाई बिना रुके चलते हैं अपडेट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब तो आप कर देते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो अपडेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी। भाई जरूरी अपडेट्स हैं, चीजें जो हुई हैं जो निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स का प्रैक्टिस सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रैक्टिस सेशन कल क्या रहा है जरा शुरू से बात करते हैं। जैसे हमारी टीम ने होटल से ट्रेवल किया बेंगलुरु स्टेडियम, और वहां जब पहुंचे तो 17 मेंबर्स ऑफ स्क्वाड हमारे प्लेयर्स मौजूद थे, और एक प्लेयर वहां नहीं थे, मोहम्मद हारिस जो नहीं आए, जो आराम कर रहे थे होटल के अंदर। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो सब पहुंचे हुए थे। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ तो प्रैक्टिस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी बाबर आजम, बाबर आजम की हम बात करेंगे कि बाबर आजम जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि नेट्स के अंदर काफी इंप्रूव कर रहे थे अपनी बैटिंग लाइनअप, और ज्यादा इंप्रूव कर रहे थे बैटिंग। बहुत अच्छी आप कह सकते थे क्रिकेटिंग शॉट्स मार रहे थे बाबर, और बहुत ज्यादा फोकस लग रहे थे। वहां कुछ सरायों ने हमें बताया है, बल्कि सोर्सेज ने हमें क्लेरिफिकेशन दी है कि बाबर आजम जो है वो काफी फोकस लग रहे थे नेट्स के अंदर, काफी ड्राइव्स मार रहे थे शाहीन शाह अफरीदी को, काफी ड्राइव्स मार रहे थे हारिस रऊफ को। काफी इंडियन नेट्स बॉलर्स भी थे छोटे, जो आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते हैं, उनको मौका मिला था। उन्होंने बताया कि बाबर आजम जो है, हमें मौका मिला था बाबर आजम से बात करने का, लेकिन बाबर आजम काफी फोकस थे, क्योंकि नेट्स जब बाबर आजम करते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस थे। उन्होंने, एक ऑफ स्पिनर थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने बोला कि जब मैंने बाबर आजम को एक ऑफ डिलीवरी ऑफ द स्टंप बॉल किया तो मुझे लग रहा था कि बाबर आजम आराम से बीट हो जाएंगे उसमें, लेकिन बाबर आजम ने मुझे ऑन द राइज निकल के कवर के ऊपर शॉट मारा, और जो बाउंड्री थी कवर के ऊपर से छक्का मुझे बाबर आजम ने नेट्स के अंदर मारा। वो जो शॉट था वो ब्रिलियंट शॉट था। मुझे पता लग गया कि बाबर आजम ऐसे ही बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन नहीं है, क्रिकेटिंग शॉट्स भी बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन वाली मारते हैं। तो भाई वही चीजें हैं आपके सामने। बाबर आजम के नेट्स के ऊपर मैंने बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अब्दुल्ला शफीक, देखिए अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह अफरीदी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि अब्दुल्ला और शाहीन, देखिए अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस आपके सामने है, जिस तरीके से श्रीलंका के आगे उन्होंने परफॉर्म किया, इंडिया के आगे जिस टच में लग रहे थे अब्दुल्ला शफीक, जिस तरीके से बुमराह को उन्होंने शॉट्स खेली, मोहम्मद सिराज को जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेली, भाई जो टच में अब्दुल्ला शफीक थे। तो अब्दुल्ला शफीक काफी ज्यादा बीमार थे, अब्दुल्ला शफीक काफी ज्यादा बीमार थे, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला शफीक कल फील बेटर, और बेहतर होने के बाद अब्दुल्ला शफीक थोड़ा नेट्स के अंदर आए। आपको पता है कि नॉर्मल बैट्समैन जो होता है नेट्स जो करते हैं, जैसे बाबर आजम है, विराट कोहली है, केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है, मैं फैब फाइव की क्यों बात कर रहा हूँ, फैब फाइव की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इस वजह से फैब फाइव की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बैट्समैन होते हैं फैब फाइव के, जो रूट स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, बाबर आजम और केन विलियमसन, ये ऐसे बैट्समैन हैं जो नेट्स में काफी टाइम लगाते हैं। नेट्स में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं, 1.5 से 2 घंटे भी नेट्स में लगा लेते हैं। लेकिन नॉर्मल बैट्समैन जो अब्दुल्ला शफीक, इमाम उलग टाइप जो बैट्समैन होते हैं,
वो 1 घंटे के अंदर नेट्स करते हैं, 1 घंटा नॉर्मली नेट्स करते हैं शुभमन गिल टाइम, रोहित शर्मा टाइम। तो आप अंदाजा लगा लें जो अब्दुल्ला शफीक है उन्होंने कितने मिनट्स नेट्स किए होगा, अंदाजा लगा लिया। अब्दुल्ला शफीक ने नेट्स किए हैं 20 मिनट्स। नेट्स अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 20 मिनट्स किए, जिसमें से अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 4 से 5 ओवर खेले और अब्दुल्ला शफीक ने आराम किया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक जाके बैठ गए और आराम किया अब्दुल्ला शफीक ने। यहीं से अंदाजा लगा लें फिटनेस टेस्ट हुआ अब्दुल्ला शफीक, उस फिटनेस टेस्ट के अंदर भी अब्दुल्ला फेल हो गए फिटनेस टेस्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है रनिंग कराई जाती है, कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो प्लेयर्स करते हैं और रनिंग होती है, आपको दौड़ लगानी होती है और आपको कैचिंग प्रैक्टिस करनी होती है, आपको डाइव्स मारनी होती हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होती हैं जो आपके फिटनेस को इंप्रूव करे या आपकी फिटनेस चेक हो कि आपकी फिटनेस कैसी है। रनिंग हुई उसके अंदर भी बहुत पीछे थे अब्दुल्ला शफीक। जाहिर सी बात है बीमार है, बीमार होने के बाद आपको पता है कि आपकी जब बॉडी, आप जब बीमारी से उठते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो काफी सुस्त हो जाती है और आपको जो काफी आप थक जाते हैं, आपके अंदर स्टेमिना जो है वो खत्म हो चुका होता है, स्टेमिना आपके अंदर खत्म हो चुका होता है। वही हुआ अब्दुल्ला शफीक के अंदर भी स्टेमिना खत्म हुआ था, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। अब्दुल्ला शफीक ने 20 मिनट्स प्रैक्टिस सेशन किया और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की जो डिटेल्स है हमारे जो क्लेरिफिकेशन मिली है, जो मुश्किल है कि अब्दुल्ला शफीक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलें, लेकिन दुआ तो यही होगी कि अब्दुल्ला शफीक बेटर हो जाए। लेकिन कल जो है अब्दुल्ला शफीक ने नेट्स किए, 20 मिनट्स ही किए, लेकिन नेट्स अब्दुल्ला शफीक ने किए, ये अच्छी खबर है। अब्दुल्ला शफीक ने रनिंग भी की, अब्दुल्ला शफीक ने आप कह सकते हैं कि कैचिंग प्रैक्टिस भी की, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ज्यादा फिटनेस टेस्ट में अंदर टाइम भी गुजारा। यहीं से अंदाजा लगा लें जो अब्दुल्ला शफीक फील बेटर, अब्दुल्ला शफीक बेहतर होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो आज का जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक काफी ज्यादा बेहतर आपको दिखेंगे। भाई यही है अब्दुल्ला शफीक की अपडेट और यही है जमान खान की अपडेट भी। जमान खान जो है वो तो रिजर्व प्लेयर है, लेकिन जरूरी है बात करना, जमान खान भी काफी बेटर हो चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक बेटर हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान को भी इंजरी, आप कह सकते हैं कि इंजरी क्या, क्योंकि अब्दुल रिजवान के जो आप क्रैम्स का मसला था वो भी हल हो चुका है। इंडिया वाली गेम में आपको देखा था काफी फिट लगे थे रिजवान, और उसके बाद जो है मोहम्मद रिजवान के क्रैम्स वाला मसला हल हो चुका है। मोहम्मद रिजवान को भी हल्का हल्का बुखार था, लेकिन बैटर मोहम्मद रिजवान भी हो गए। अब मैं बात करता हूँ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी की जो फिटनेस लेवल है भाई वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा फिटनेस लेवल, जिस तरीके से बाबर आजम को उन्होंने बॉलिंग की, काफी ज्यादा 6 से 7 ओवर उन्होंने बाबर आजम को बॉलिंग की, 6 से 7 ओवर उन्होंने जो है 6 से 7 ओवर उन्होंने मोहम्मद रिजवान को बॉलिंग की और दिखाया कि भाई इनका फिटनेस लेवल है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। काफी अच्छी फिटनेस लेवल में दिख रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान में ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं हमारे, उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस काफी अच्छे किए हैं और प्रैक्टिस सेशन से उनसे लग रहा था कि जिस तरीके के प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, हसन अली वहां थोड़ा मजाक लगा रहे थे, जिस उनकी शुगल मेले की आदत है वो मजाक कर रहे थे वहां। वो काफी प्लेयर्स जो थे वो थोड़ा रिलैक्स मूड में थे, रिलैक्स मूड में सही होना भी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी गेम थी इंडिया वाली, उसके बाद से भी अगली बड़ी गेम आ रही है ऑस्ट्रेलिया के आगे, तो आपको ये इन चीजों से निकलना होगा, आपको इन चीजों से निकलना होगा। तो वही बात है, कभी प्रैक्टिस सेशन हमारे बॉयज ने किया, प्रैक्टिस सेशन काफी बेटर था। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर मैंने बताया कि फिटनेस लेवल अब्दुल्ला शफीक का कैसा था, शाहीन शाह अफरीदी का फिटनेस लेवल कैसा था। फिटनेस लेवल जो था शाहीन शाह अफरीदी का वो काफी बेटर हो चुके हैं। शाहीन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जो उनकी उंगली की इंजरी का मसला था वो भी हल हो चुका है और शाहीन शाह अफरीदी, उम्मीद है कि वो पुराने वाले शाहीन शाह अफरीदी हमें दिखे जो पेस निकाले, प्रॉपर इन स्विंग करें, क्योंकि आप हमें जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीद है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बैटिंग लाइनअप है आपको पता है कि कितनी डेंजरस बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है काफी ज्यादा डेंजरस है। उम्मीदें तो यही होगी कि यार, उम्मीद तो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने इन एक्शन, जो शाहीन शाह अफरीदी जो बॉलिंग करते थे, जो आपको स्टार्ट में दिखते थे जिस तरीके से शाहीन बॉलिंग करते थे, उसी तरीके से शाहीन बॉलिंग करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो ज्यादा बेटर होगा। भाई हमें उम्मीद है कि शाहीन बेटर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो हैं अक्सर लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के आगे फंसते हैं। दिमुश मधुशंका के आगे आपने देखा जो श्रीलंकन बॉलर थे उनके आगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श ने स्ट्रगल किया, स्टीव स्मिथ ने, मार्नस लबूशेन ने स्ट्रगल किया। तो भाई वही चीजें हैं, लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के आगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। स्पिनर्स को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसामा मीर और फखर जमान दोनों फिट हैं। उसामा मीर की भी तबीयत खराब थी, बुखार था, उसामा मीर को भी फीवर था, लेकिन उसामा मीर फील बेटर, फखर जमान फील बेटर, दोनों जो थे वो प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे।
उम्मीद है कि बाबर आजम अब अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपनी गलतियों से क्या कि उसामा मीर को और फखर जमान को इंक्लूड करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बड़ी गेम होने वाली है, बड़ी गेम होने वाली है। इस गेम के लिए हम तैयार हैं। अगर इस गेम में हमसे गलतियां हुई तो भाई जो वर्ल्ड कप का जो ये ओवरऑल जो पॉइंट्स टेबल है वो खराब हो जाएगा। ओवरऑल पॉइंट्स टेबल जो है वो हमारे लिए मुश्किलें बन जाएंगी। उस पॉइंट्स टेबल में हमारे लिए एक तरफ से तूफान जैसा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तूफान जैसा पहाड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से खुदा ना खास्ता हारते हैं तो भाई हमारे लिए इस वर्ल्ड कप के अंदर ठहरना, इस वर्ल्ड कप के अंदर लिए ठहरना और अच्छा करना हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। हमें ऑस्ट्रेलिया को बीट करना होगा। पाकिस्तान टीम को बीट करने के लिए अपने जो स्ट्रेंथ है हमें उस स्ट्रेंथ में खेलना होगा। उसामा मीर को लेकर, मोहम्मद नवाज को लेकर और इफ्तिकार अहमद जो हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक होगा इसको बेहतर करना होगा। बॉलिंग अटैक हो गया, शाहीन शाफिदी, हारिस रऊफ, हसन अली, इन सबको बैटर करना होगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो स्पिन होगी। क्योंकि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु की जैसी विकेट है, फ्लैट ट्रैक है, हम उनको फंसा सकते हैं। फंसाएंगे कैसे कि हम अपनी स्ट्रेंथ जो है ऑस्ट्रेलिया के आगे स्ट्रेंथ हम अपनी खिलाएं। स्ट्रेंथ क्या है हमारी? स्ट्रेंथ ये है कि हम अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करें। कंडीशंस जो है बैट्समैन को सूट करेंगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो हमारे स्पिनर्स होंगे। तो उम्मीद तो यही होगी कि बाबर आजम फैसला लें। भैया इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है प्रैक्टिस सेशन के ऊपर मैंने बात की, एक आग जो है वो निकल चुकी थी। आपको पता है कि बेंगलुरु के अंदर प्लाजा के ऊपर आपको कह सकते हैं कि एक आग लगी। रेस्टोरेंट करीब था और क्या आप कह सकते हैं कि जो होटल है पाकिस्तान का वहां से थोड़ा सा करीब रेस्टोरेंट था जहां आग लगी। और काफी ज्यादा जो फैंस थे वो आप कह सकते हैं गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि यार हमारे प्लेयर्स कैसे हैं, हमारे प्लेयर्स कैसे हैं। जाहिर सी बात है हमारे प्लेयर्स जो हैं वो हमारे लिए जरूरी है। हमारे प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट, हमारे प्लेयर्स कैसे, उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है, हमें इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है आपको पता है, लेकिन जो चीजें थी भाई बेंगलुरु के जो होटल है उसके करीब जो है आग लगी। आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट था, प्लाजा था, वहां आग लगी। लेकिन आग जो है आपको कहता है कि कह सकते हैं कि इंसानों की जो मिसट्रेडिंग होती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, वो काम कर रहे थे वहां, वहां मिसट्रेडिंग हुई। सिलेंडर आपको पता रखे हो जाते हैं, जब खाने वाने बनते हैं तो सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, तो गैस वैस निकली जिसकी वजह से एक आग का शोला निकला। और ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमारे जो प्लेयर्स है वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से है, कोई मसले की बात नहीं है। रमीज राजा इसके ऊपर निकल के आए हैं, उन्होंने ट्वीट किया है पाकिस्तानी फैंस से। उन्होंने कहा कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस हैं उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। पाकिस्तान टीम और हम लोग जो हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स जितने भी हैं सब वहां पे ठीक ठाक हैं। वहां पे काफी सहूलत हमें दी जा रही है, काफी अच्छा डील किया जा रहा है हमें वहां। जिस तरीके में बेंगलुरु में जो सहूलतें हैं आप जानते हैं, बेस्ट बेंगलुरु में सहूलतें हैं, ये कहना है रमीज राजा का। और भाई वही चीजें हैं कि ओवरऑल हमारी टीम का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है बेंगलुरु में। थैंक्स टू इंडिया मेरी तरफ से कि भाई आप इंडियन फैंस जो है काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं हमारी टीम को, और बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, तो शुक्रिया यार, थैंक्स। यही है कि भाई खैर खैरियत से हमारी टीम जो अपडेट निकल के आ रही है कि आग निकलने लगी है, आग लगी है, शोला निकला है आग का शोला तो निकला था प्लाजा के पास रेस्टोरेंट में निकला था, लेकिन अपडेट वही आ रही है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि अपसेट्स जो है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि अपसेट होगा, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान की गेम में अपसेट होगा, लेकिन अपसेट नहीं हुआ। अपसेट क्यों नहीं हुआ? अपसेट हो सकता था अगर अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता। अफगानिस्तान ने ब्लेंडर मारा। अफगानिस्तान ने कौन सा ब्लेंडर मारा? टॉस जीत के अफगानिस्तान ने बॉलिंग की, और सबसे बड़ी गलती थी अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान ये तो देखे कि हम अगेंस्ट इंग्लैंड जो हमने बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि अपसेट किया है, अपसेट करने के बाद जिस अपसेट के अंदर हमने अपसेट किया इंग्लैंड को, कैसे किया? हमने पहले बैटिंग की और जो है इंग्लैंड ने बॉलिंग की, उसके बाद हमने बोर्ड पे 280 रन किए। यहाँ जैसी चेन्नई की विकेट थी, अगर जो है टीम टॉस जीत के अफगानिस्तान के जो है कप्तान हशमत अल्लाह शाहिदी टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे थे, अगर 230 या 40 या 50 भी बॉट में लगाते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन अच्छे हैं,
लेकिन इनटू द चेस, जो अगर चेस के अंदर जाती न्यूजीलैंड तो बहुत ज्यादा फंसती। आपने देखा बांग्लादेश के आगे भी फंसी थी, केन विलियमसन ने गेम को निकाला, मिचेल ने गेम को निकाला, लेकिन उसके बाद जो इस गेम के अंदर जो चेस देखा, उन्होंने देखी ना चेस देखा होगा कि उन्होंने यही बोला होगा बांग्लादेश के आगे न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया, क्यों ना हम इनको पहले बैटिंग करें और ड्यू का फायदा उठाएं। भाई ड्यू का फायदा आप तब उठाते जब ड्यू आती है, आपसे ड्यू आने से पहले ही आपका काम तमाम कर दिया न्यूजीलैंड ने। वही बात है, वही बात है, जब आप ब्लेंडर्स मारेंगे, आप गलतियां करेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं। सबसे बड़ी गलती ये थी टॉस जीत के बॉलिंग की, और उससे बड़ी गलती ये थी जहां न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान 220 पे बुक कर सकता था, मिस लीडिंग की, मिस फील्डिंग की, कैचेस छोड़े, इतने कैचेस छोड़े, 6-7 कैचेस छोड़ के आप कह सकते हैं कि आप मैच जीत जाएंगे, भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने टॉम लेथम सेट बैट्समैन का कैच छोड़ा, बल्कि आप रविंद्रा है, रविंद्रा का आपने कैच छोड़ा, रविंद्रा, और उसके पहले पहले आपने जो है विल यंग का कैच छोड़ा, विल यंग का कैच छोड़ा, रविंद्रा का कैच छोड़ा, आपने केलन फिलिप्स के कैच छोड़ा, टॉम लेथम के 2 कैचेस आपने छोड़े। तो अंदाजा लगा ले 5 से 6 कैचेस जब आप छोड़ देते हैं, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी टीम को हम 220 या 230 पे बुक करेंगे। बड़ा मौका था अफगानिस्तान के पास, अगर वो कैचेस अफगानिस्तान पकड़ लेती तो न्यूजीलैंड 220 या 210 के ऊपर बुक हो सकती थी। तो अफगानिस्तान के पास बड़ा चांस था कि जीतने का। जैसे 250 रन से ऊपर गए, मुझे पता है कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। उनकी बैटिंग में 3 से 4 प्लेयर्स हैं, इकराम है, हशमतुल्लाह शाहिदी भी सही है, और गुरबाज जो सबसे बड़े फैक्टर है अफगानिस्तान के। गुरबाज अगर तेज रन करते हैं ऊपर से, तो अफगानिस्तान टीम जो है वो गेम में आपको दिखती है। रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए, इब्राहिम जदरान आउट हुए, उसके तरफ उसके बाद से कह सकते हैं कि आप एक ब्लेंडर मिडिल ऑर्डर जो है इनका ऐसे रेत की दीवार साबित हुआ, एकदम से लेट गया। अफगानिस्तान ने बहुत ज्यादा गलतियां की अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पहले आपको ये तो देखना चाहिए था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ हमें पता है, यकीनन जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को भी अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ पता है। बल्कि आप ये देखें, अब यहीं से देखें कि भाई अफगानिस्तान ने कितनी ज्यादा गलतियां की, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी। स्ट्रेंथ उनकी स्पिन थी, और उन्होंने टॉस जीत के पहले ही बॉलिंग कर ली, जो बैटिंग करनी चाहिए थी। 240-50 रन अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करके करता, और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ पे जो न्यूजीलैंड को पकड़ता, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, मुजीब, राशिद, नबी, क्वालिटी स्पिन है भाई। क्वालिटी स्पिन के आगे 250 रन भी चेस करना न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल बन जाते हैं। भाई वही बात है, चेन्नई की विकेट क्या है, चेन्नई की कंडीशंस क्या है, आपको ये भी समझना चाहिए। चेन्नई की कंडीशंस में जैसे मैच आगे जाता रहता है, विकेट स्लो होती जाती है। अगर पिच स्लो होगा तो जाहिर सी बात है जो स्पिनर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मिचेल सैंडलर को फायदा मिला, और मिचेल सैंडलर ने फड़का के रख दिया न्यूजीलैंड की, अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। तो आप यहीं से देखिए अंदाजा, यहीं से आप अंदाजा देखें नेदरलैंड्स की टीम ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली। टॉस जीता, टॉस जीत के नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की, और बैटिंग करके 245 बोर्ड पे लगाया, 245 लगाया 43 ओवर्स में। बल्कि नेदरलैंड्स जो क्रिकेट खेली, नेदरलैंड्स ने पिच को रीड किया, उनके कप्तान ने, उनके कप्तान को पता था कि अंडरस्टैंड किया विकेट को, और उनको पता था कि डीकॉक और वेंडर ड्यूसन हो गए, एडन माकरम हो गए, बेवूमा हो गए, टॉप ऑर्डर जो है साउथ अफ्रीका को, अगर हम इनको जल्दी पकड़ लेते हैं, जिस तरीके से विकेट ने बीएफ किया, उन्होंने बोला कि हम स्पिनर्स को लेकर आएंगे, कंडीशंस को समझेंगे, स्पिनर्स को यूटिलाइज किया, और साउथ अफ्रीका गेम बजा दिया नेदरलैंड्स ने। भाई ये होता है कप्तान, ये होता है कप्तान। नेदरलैंड्स के कप्तान से आप कुछ सीख लें अफगानिस्तान टीम, बल्कि आप अफगानिस्तान टीम जो है वो नेदरलैंड से ऊपर है काफी। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे जब आप खेलेंगे तो आपको बेनिफिट्स होंगे, आपको फायदा होगा। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। अफगानिस्तान बल्कि नेदरलैंड्स जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, स्ट्रेंथ पे खेल के साउथ अफ्रीका को पकड़ा, और एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ट्रैप किया साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को। जिस तरीके से उन्होंने उनके बॉलर्स ने, वेंडे मार्क, एक नाम जो है नेदरलैंड्स का, वेंडे मार्क, भाई ये बंदा जो है ये हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका के। इसने सोचा हुआ है कि भाई साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट है इसको इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जब मैं साउथ अफ्रीका में खेलता था। और नेदरलैंड जो टीम है वो एक बंदे के पीछे साउथ अफ्रीका से बदला लेने के लिए तैयार होती है। हैट्स ऑफ टू नेदरलैंड्स।
बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन बहुत मायूस किया अफगानिस्तान ने, जो अफगानिस्तान ने इतने बड़े ब्लंडर्स किए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो विराट कोहली के लिए है। विराट कोहली वैसे ओडीआई रैंकिंग भी प्रूव हुई है। ओडीआई रैंकिंग क्या है, बाबर आजम जो है वो नंबर 1 ही है, क्योंकि आप देखिए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग से वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन बाबर आजम फैंस जो है, मैं भी फैन हूँ लेकिन आप भी फैन है, तो भाई नंबर 1 पे ही है बाबर आजम, शुभमन गिल नंबर 2 पे ही है, क्योंकि बाबर आजम ने अगेंस्ट 50 रन किए थे अगेंस्ट इंडिया, तो जो शुभमन गिल थे वो चूक गए थे 50 रन करने से, या इसी वजह से जो बाबर आजम नंबर 1 में है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, इंप्रूव हुई है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो यही है, ओडीआई रैंकिंग के ऊपर अपडेट तो मैंने बात कर दी है, लेकिन इससे ऊपर विराट कोहली, द रियल किंग कोहली, किंग कोहली के ऊपर मैं इस वजह से बात करूं, आज मैच भी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के जो स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, उम्मीद तो है कि विराट रन करें, लेकिन लेकिन विराट कोहली जो है उनके ऊपर बात कर दी है उस्मान ख्वाजा ने। उस्मान ख्वाजा ने बोला है कि विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर से बड़े बड़े प्लेयर हैं। आप कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर से बेटर देन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से बेटर है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से बेटर है विराट कोहली। पता नहीं क्यों कहा है उस्मान ख्वाजा ने, जब आप कह सकते हैं कि विराट कोहली यही बात करते हैं कि भाई जब विराट कोहली ही यही बात करते हैं कि लेजेंड जो है सचिन तेंदुलकर हमारे लेजेंड है हमारे क्रिकेट के, और हमेशा हमेशा आपका आपका हमारा मुकाबला नहीं बन सकता, मेरा और सचिन का मुकाबला नहीं बन सकता, सचिन पाजी का मुकाबला नहीं बन सकता, ये विराट कोहली कहते हैं, ये विराट कोहली कहते हैं। जब ये इतना बड़ा लेजेंड ही दूसरे लेजेंड की इज्जत करता है तो आपको समझना चाहिए कि आप ऐसी बातें ना करें यार। वो इन चीजों को वही बंदा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है जो सचिन तेंदुलकर की, जिसने ओवरऑल जिसका पीक देखा हो सचिन तेंदुलकर का, उसके बाद विराट कोहली का पीक, हमने विराट कोहली का पीक देखा है, लेकिन सचिन का जो पीक है वो हमसे मिस हो गया यकीनन। तो भाई वही चीज इन चीजों को ज्यादा अच्छे डील कर सकता है कि को सचिन तेंदुलकर का जो पीक है वो ज्यादा जबरदस्त रहा है, विराट कोहली का जो पीक है ज्यादा जबरदस्त रहा है। हमने तो विराट कोहली का पीक देखा है, सचिन का पीक हमने इतना अच्छा देखा नहीं है, लेकिन वही बात है, वही बंदा इसे ज्यादा आसानी से डील कर सकता है जिसने सचिन तेंदुलकर का पीक भी देखा हो, विराट कोहली का पीक भी देखा हो। भाई अगर आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर आपको लगता है विराट कोहली बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर से बेटर है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर एक जो सचिन तेंदुलकर है वो एक अलग एरा के किंग थे, और विराट कोहली है वो एक अलग एरा के किंग है। आप अलग एरा के मतलब एक एरा, अलग अलग एरा हो गई है ना, देखें एक एरा के सचिन तेंदुलकर किंग थे, एक एरा के विराट कोहली किंग है, तो दोनों एरा के अलग अलग हो गई है। आप दोनों एरा को कंबाइन नहीं कर सकते, आप विराट कोहली को और सचिन तेंदुलकर को कंबाइन नहीं कर सकते। जो बेटर आपको लग रहा है, अगर सचिन आपको अच्छे लगते हैं, सचिन का पीक आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, विराट कोहली का पीक अगर आपने देखा है तो, किंग कोहली का पीक देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाई यही थी अपडेट्स, उस्मान ख्वाजा ने जो बात की है कि विराट कोहली जो है बेटर है सचिन तेंदुलकर से, लगते देखते हैं कि लोग इसके ऊपर क्या बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इजाजत लेते हैं, चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें, इंडियन फैंस ज्यादा बेटर जानते हैं। इजाजत लेते हैं, चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक क्रिकेट अपडेट्स को पहुंचाएं। इजाजत देते हैं, अल्लाह हाफिज।